हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पहले वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 3 रीज़न्स वाई टू बाय यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया। एंड मैं ये वीडियो के ज़रिए आपको यूएस स्टॉक्स की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ और यूएस स्टॉक्स के रिटर्न्स, यूएस स्टॉक्स की मार्केट एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ यूएस स्टॉक्स मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को, मेरे व्यूअर्स को बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉफिट अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले और जानकारी मिले एज अ स्टडी पर्पस कि यूएस स्टॉक्स भी एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन कंपेयर टू इंडियन स्टॉक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि पहला रीज़न यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का क्या है। तो मेरे सामने इस स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है जो बेसिकली यूएस में इन्वेस्टेड एंड यूएस में लिस्टेड है। एंड आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। आप तो जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट के हैं। देन वी हैव एप्पल। एप्पल एक बहुत ही बड़ी मोबाइल कंपनी है। आई होप यू हैव एन एप्पल डिवाइस और एप्पल मैकबुक, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। थर्ड कंपनी है एनवीडिया। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस कंपनी। ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर कंपनी है जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोचिप्स डेवलप करती है। एंड उसके बाद वी हैव अल्फ़ाबेट विच इज़ गूगल, देन अमेज़ॉन, मेटा, बर्कशायर एक्सेट्रा। तो ये कंपनीज़ जो भी यहाँ पर दिख रही है आपको, ये कंपनीज़ टॉप यूएस कंपनीज़ है बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप। जी हाँ दोस्तों, तो मार्केट कैप एक ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कंपनी का साइज़, ठीक है। एंड अगर मैं ये कंपनीज़ को इंडियन कंपनी से कंपेयर करूँ, द टॉप 10 कंपनीज़ और टॉप 5 कंपनीज़ इन इंडियन स्टॉक मार्केट विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप है $234 बिलियन। उसके बाद टीसीएस, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, देन वी हैव भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा। अगर आप यूएस स्टॉक्स एंड इंडियन स्टॉक्स का कंपैरिजन करें विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट कैप, आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट कंपनी इन यूएस विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ $3.197 ट्रिलियन, ठीक है। एंड अगर आप रिलायंस का देखें तो रिलायंस का मार्केट कैप है सिर्फ $234 बिलियन। तो इससे ये पता लग रहा है कि द मार्केट साइज़ ऑफ द कंपनीज लिस्टेड इन यूएस बहुत ही बड़ा है, राइट। इससे ये पता लगता है कि कंपनीज़ बहुत आगे डेवलप्ड है एंड द कंपनीज आर वेरी लार्जर, बहुत बड़े हैं इन कंपैरिजन विद द कंपनीज व्हाट वी हैव इन इंडिया। तो आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट कैप से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ एंड मार्केट कैप है क्या। सो मेरे पास मार्केट कैप के डेफिनेशन है। मार्केट कैप इज़ वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग अ कंपनीज टोटल वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, हर कंपनी की एक टोटल वैल्यू रहती है, उसे मार्केट कैप से नापा जाता है। एंड ज़्यादा मार्केट कैप इन द सेंस वी कैन हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट, एक काइंड ऑफ भरोसा पैदा होता है जहाँ पर भी आपको ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनीज दिखती है। आप आपके पैसे लगाते हैं कंपनीज़ में, बट आपको बेसिकली एनालाइज करना पड़ता है कि मार्केट कैप कंपनी का क्या है। इज़ इट लार्ज कैप कंपनी, अ मीडियम कैप कंपनी और अ स्मॉल कैप कंपनी। सो इफ़ यू कंपेयर, अगर आप कंपेयर करें ये कंपनीज़ को, तो इससे ये पता चलता है कि हमें इंडिया में रहकर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे हम इस दिग्गज कंपनीज़ माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेज़ॉन, मेटा यानी फेसबुक, ये कंपनीज़ में अपने पैसे लगाएं और अच्छे से अच्छे रिटर्न पाएं, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई वी मस्ट इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट सिटिंग फ्रॉम इंडिया।
क्योंकि हमें यहाँ रहकर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये कंपनीज़ जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कंपनीज़ इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है। इंडिया में रहकर आप ये कंपनीज़ में अपने पैसे लगा सकते हैं एंड अगर आप पैसे लगाए, आपको कंपनीज़ का रिटर्न इंडिया में रहकर ही मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट रीज़न इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट। अगर मैं द नंबर 1 कंपनी फ्रॉम यूएस का कंपैरिजन विथ नंबर 1 कंपनी फ्रॉम इंडिया करूँ, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस रिलायंस, एंड अगर मैं उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू 5 years, तो मेरे सामने ये चार्ट आता है। ठीक है, जी हाँ, द कंपैरिजन इज़ नॉट एप्ट बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी है एंड रिलायंस इज़ काइंड ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनी। द कंपैरिजन इज़ इनकरेक्ट। लेकिन मैं यहाँ कंपैरिजन जिस फैक्टर पे कर रहा हूँ वो है मार्केट कैप एंड द रैंकिंग ऑफ मार्केट कैप विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री। तो ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इज़ यूएस टॉप 1 कंपनी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप एंड रिलायंस इज़ द नंबर 1 कंपनी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप इन इंडिया। तो अगर मैं 5 years का कंपैरिजन किया तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें 227% रिटर्न दिया, whereas रिलायंस ने सिर्फ 121% रिटर्न दिया विद अ टाइम लाइन ऑफ 5 years। इससे हमें ये पता चलता है कि रिटर्न्स यूएस में ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद इंडियन स्टॉक मार्केट स्टॉक्स। ऐसा हर स्टॉक में नहीं होगा ऑब्वियसली, बट the amount what we are earning, the hard earned amount, we like to spend it on the companies which are safe। तो हम चाहते हैं कि हमारे कंपनीज़ या फिर हमारा पैसा जो कंपनी में लगा है वह सेफ़ कंपनीज़ में लगे। सो वी हैव टू टेक द बेस्ट बेट एंड अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहा है by sitting in India and buying the US stocks, so this is a great opportunity। क्योंकि अगर आप रिटर्न्स भी कंपेयर करें तो रिटर्न्स इन US मार्केट इज़ way larger or way higher than the current Indian stocks, especially with respect to blue chip stocks। चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं। द नेक्स्ट सेकेंड कंपनी ऑफ US स्टॉक मार्केट विच इज़ एप्पल एंड दिस इज़ विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप एंड उसके बाद TCS जो इंडियन स्टॉक मार्केट की सेकेंड हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी है। एंड दिस कंपैरिजन इज़ क्वाइट सिमिलर क्योंकि एप्पल भी एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है एंड TCS भी एक टेक्नोलॉजी स्टॉक है। तो आप ये चार्ट में बेसिकली देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 5 years एप्पल का ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट 302%, whereas TCS has a growth of simply 74%। तो आप ये देख सकते हैं कि अगेन द नंबर 2 कंपनी इन US is way better in terms of return when compared to TCS which is the number 2 company in India। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको US स्टॉक्स में अगेन रिटर्न्स कंपेयर टू इंडियन स्टॉक्स आर वे हायर। चलिए और एक कंपैरिजन करते हैं एंड यहाँ पर इंडियन कंपनी ने बाजी मार ली। ऑब्वियसली दैट इज़ भारती एयरटेल, द थर्ड कंपनी विद रिस्पेक्ट टू गूगल। एंड आप देख सकते हैं कि 5 years में भारती एयरटेल ने दिया है अपने को 292%, वेराज गूगल ने सिर्फ 233%। लेकिन अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखें दोनों कंपनीज़ का तो भारती एयरटेल ने आपको दिया है 382%, whereas Google has given us 555%। So it depends on the timeline, it depends आप कितने टाइम के लिए अपने स्टॉक्स होल्ड कर सकते हैं। एंड मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 7 out of 10 कंपनीज़ का रिटर्न इंडियन कंपनीज से ज़्यादा ही रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना पूरा पैसा इंडियन मार्केट में लगाए, लेकिन उसका एक पार्ट एटलीस्ट 25% ऑफ इट आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए एंड देखिए आपको क्या रिटर्न आते हैं।
एंड तीसरा मेन रीज़न फॉर बाइंग यूएस स्टॉक्स इज़ एक्सेसिबिलिटी। जी हाँ, अगर आप सिंपल सर्च करें गूगल पे इंडियन ऐप्स टू बाई यूएस स्टॉक्स, आपको द फर्स्ट ऐप आता है इन मनी। मैं खुद एक इन मनी का यूज़र हूँ। एज अ यूज़र आई एम जस्ट गिविंग दिस वीडियो एंड ये कुछ पेड प्रमोशन नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो व्हाट आई एम एडिंग इन यूट्यूब एंड इन मनी प्लेटफॉर्म इज़ रियली गुड फॉर बाइंग यूएस स्टॉक्स। आप कोई और प्लेटफॉर्म्स भी देख सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन आप ज़रूर एक इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करिए बिकॉज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ नाउ एंड यू आर नेवर टू लेट। ये आप दो डायलॉग्स मेरे याद रख लीजिए एंड आई एम श्योर आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूंगा आने वाले वीडियोस में एंड try to use three reasons. Try to just remember these three reasons what I said. The first one was the market cap size. The companies in US are very larger and आपको इंडिया में रह के ये कंपनीज़ के बारे में जानकारी दूंगा और ये कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। एंड उसके बाद सेकंड इज़ रिटर्न्स। ऑब्वियसली द रिटर्न्स ऑफ यूएस कंपनीज इज़ वे लार्जर अगर आप इंडियन कंपनी से कंपेयर करें तो। एंड फाइनली एक्सेसिबिलिटी, देर आर मैनी ऐप्स। मैं तो इन मनी रिकमेंड करूँगा बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इन मनी फॉर लॉन्ग टाइम। इन मनी में आप अपना SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम 500 रुपीज़ और 800 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ एंड यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्टॉक्स। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा एंड आई होप आई हैव गिवन यू गुड इन्फॉर्मेशन about the three reasons to buy US stocks from India. Thank you and have a great day.